बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद फ़ज़ाल कमो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर व आफ़ियत के साथ रखें। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी टिक बताऊँगा, ऐसे नुस्खा जात बताऊँगा कि आप उनको इस्तेमाल करके आप बेहद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको पुदीने के बारे में बताऊंगा कि पुदीना किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है और इनके किस तरह इस्तेमाल इसको किया जाता है। सबसे पहले मेरी तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक है, ख़ास वीडियो होने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। गर्मियों के मौसम में पुदीना एक नहायत ही मौसर किरदार अदा करता है। पुदीने के अंदर पोटाशियम, फाइबर, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B6 जैसे अहम न्यूट्रल मौजूद होते हैं। और क्योंकि पुदीना हर्बल अद्वियात में एक बहुत ही आला मकाम रखता है, आजकल लोगों में तबखीर मैदा, गैस, तज़ाबियत, ग़ज़ा की नाली में सड़न का होना, हिचकी लगना, खट्टी डकारें आना, आंतों की सोजश हो जाना, पेट में गड़गड़ाहट महसूस होना, भूख की कमी हो जाना, निज़ाम की ख़राबी होना, जिन लोगों को निज़ाम ग़ज़ा हज़म नहीं होती, या अक्सर मैदे में दर्द रहता है गैस की वजह से, या सर में शदीद दर्द होती है, या गैस की वजह से बेख्वाबी, रात को नींद नहीं आती, इन जैसे मौजूद बीमारियों में पुदीना एक अहम मकाम रखता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि पुदीना किस तरह किस बीमारियों में इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीने का अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का अर्क बना लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने का शरबत बना लें। पुदीना तकरीबन आप ले लें 50 ग्राम पुदीना ले लें और 1 गिलास उसमें पानी डाल लें, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आधा चम्मच उसमें चंद कतरे लीमू के डाल लें। वो आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें या दोपहर को इस्तेमाल करें। आपके मैदे के जितने खट्टी डकारें, तज़ाबियत, गैस है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बलगम का मसला है, बलगम ज़्यादा आती है, बलगम का ज़्यादा आर्ज़ा है, सीने में जकड़न महसूस होती है, तो आपने ऐसा करना है कि 25 ग्राम आपने पुदीना ले लेना है और 5 अदद आपने अंजीर ले लेनी है। इनको आपने 2 कप पानी में डाल के अच्छी तरह बॉयल करना है। जब 1 कप रह जाए तो आपने वो 1 कप ले के उसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बलगम का आर्ज़ा जितना भी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर जिन लोगों के पेट में दर्द है, मरोड़ है, आप वो इस तरह कर सकते हैं कि बड़ी इलायची 3 अदद ले लें और 25 ग्राम पुदीना ले लें, या आप 3 अदद बड़ी इलायची ले लें और आपने 2-3 चुटकी पुदीने के पत्ते डाल लें। इसकी आप चाय बना के पी सकते हैं, या इसका अगर कावा बनाना हो तो ये सारे से बेहतर है, सब अशिया से बेहतर है। उसमें आपने 10 ग्राम बड़ी इलायची ले लेनी है और 25 ग्राम पुदीना लेना है। उसको आपने 4 गिलास पानी में अच्छी तरह बॉयल करना है। जब 2 गिलास रह जाएं तो उसको आपने अच्छी तरह छान के पुन के आप उसको ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को कैल्शियम का मसला है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द रहती है, हड्डियों में जितनों में हड्डियों में दर्द होती है, चलते फिरते वक्त दर्द महसूस होती है, उनके लिए इसका इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि एक आपने पाव दही ले लेना है। 1 पाव दही में आपने आधा चम्मच खुश्क पुदीना ले लेना है। खुश्क पुदीने को आप अच्छी तरह आप पीस लें और 1 पाव दही में आपने अच्छी तरह मिक्स करके आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ते में जितनी भी आपकी कैल्शियम है हड्डियों की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, घुटने का दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो चलते फिरते दर्द महसूस होती है वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। अगर घबराहट रहती है और ग़ज़ा हज़म नहीं होती, गैस का आर्ज़ा ज़्यादा है, तो आप इसका